खोल दे पंख कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी और आज मैं क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं। जो भी क्रिकेट खेल को पसंद करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मेरे साथ एक यंगस्टर है, एक ऐसी नौजवान है जिन्होंने क्रिकेट में एक ऐसी बुलंदी हासिल करी है। कई सारी बुलंदियां हैं, मगर इस वक्त जहां वो खड़ी हैं वहां पर ज़्यादातर लोग पहुंच नहीं पाते हैं। मेरे साथ ऋषि चौधरी हैं। ऋषि, आपका स्वागत है इंडिया फायर न्यूज़ में। हेलो। आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और इस वक्त आप कहाँ खेल रही हैं। बेसिकली मैं हम लोग बहुत ही एक छोटे गांव से हैं और मेरे पापा उनका खुद का ही काम है और मैं स्टार्टिंग से मतलब मुझे इस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन कभी मतलब ये नहीं पता था कि कभी क्रिकेट भी मतलब वुमेंस का भी क्रिकेट होता है। तो स्टार्टिंग में मैं अपना जैसे एथलेटिक्स वगैरह और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, तो स्टार्टिंग में ऐसे नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलती थी स्कूल स्कूल लेवल पर। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने एक ऐसी जामिया में ये लोग एक वुमेंस टूर्नामेंट कराते हैं हर हाँ, हाँ। साल, स्कूल लेवल पे टूर्नामेंट कराते हैं। तो उस टाइम पर मैंने पहली बार वुमेंस क्रिकेट देखा और मैंने पहली बार देखा कि हाँ, कि लड़कियों के लिए भी गेम होता है और लड़कियों के लिए भी क्रिकेट है। सो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग था मेरे क्रिकेट का। तो उम्मीद थी कि मैं इतना आगे पहुँच जाऊँगी जब आपने पहली बार जामिया में देखा। नहीं, मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि मैं मतलब क्रिकेट को एज़ अपना प्रोफ़ेशनल बना लूँगी। लेकिन हाँ। ये था कि हाँ, चलो कोई बात नहीं। जैसे मैं स्टार्टिंग से गली में खेलती थी बहुत, हम्म। जैसे गली में दोस्त होते हैं, लड़कों वगैरह के साथ ही खेलती थी। ठीक है। सो गली क्रिकेट खेलती थी, फिर उसके बाद कभी इतना नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे जा पाऊँगी कि ठीक ये है। मेरा प्रोफ़ेशनल बन जाएगा। इस वक्त आप कहाँ पे खेल रही हैं। इस वक़्त मैं तमिलनाडु से रणजी ट्रॉफ़ी खेल रही हूँ। तमिलनाडु से रणजी या ट्रॉफी, और हाँ, बिलोंग कहाँ से सीनियर्स। करती हैं आप। हम लोग बागपत के पास गाँव बड़ौद के पास गाँव पड़ता है, सबका मांडी। सबका मांडी। हाँ। तो यूपी से तमिलनाडु में आप रणजी खेल रही हैं। जी, जी। ये कैसे हुआ। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं दिल्ली से खेलती थी। हाँ, हाँ। सो जैसे मैंने वो जामिया में मैच खेला, उसके बाद मतलब लोगों ने देखा कि हाँ, ये थोड़ा हार्ड हिटर है। ठीक है। तो मुझे वहाँ पर एक कोच ने गाइड किया, उनका नाम आदिल सर है, उन्होंने मुझे गाइड किया स्टार्टिंग से। तो उन्होंने मुझे सोनेट क्लब भेजा, हाँ, हाँ। रजनी शर्मा मैम के पास। ठीक है। तो मैंने वहाँ पर सैटरडे संडे जाना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, लेकिन इतना सीरियस नहीं था। कि ये था कि चलो ठीक है, कोई ऐसे बात ही नहीं, चल रहा देखते था। हैं हाँ, कि खेल क्या रहे थे। होता है। सो घर वालों ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे आगे जाना है क्रिकेट में। सो वहीं से मैंने स्टार्ट किया, सैटरडे संडे जाने लगी। फिर वहाँ से मतलब थोड़ा जब इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो फिर पापा ने भी इनिशिएटिव लेने स्टार्ट कर दिए कि हाँ, चलो आगे चल के देखते हैं। तो उन्होंने मुझे मेरे बहुत ही करीबी अंकल हैं और राशिद अंकल हैं, वो हॉकी खेल चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो एसीपी हैं अभी। हम्म। तो उन्होंने उनका मैं क्या बोलूँ कि मतलब जब जो भी अभी यहाँ पर हूँ मैं, तो उनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है इन सब चीज़ों में, कि मुझे बहुत आगे तक उन्होंने गाइड किया है हर चीज़ में, कि यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अच्छा कोच मिलना चाहिए। तो वो मेरे को उनके पास लेके गए, सुनीता शर्मा मैम के पास। सो वहाँ से मैंने थोड़ा क्रिकेट को सीरियस लेना स्टार्ट कर सीरियसली दिया। लिया और अब आपका प्रोफेशन बन चुका है हाँ, वो। फिर वहाँ से मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी सुनीता शर्मा मैम के पास, नेशनल स्टेडियम, अच्छा, मेजर नेशनल ध्यानचंद। स्टेडियम। ठीक है। फिर वहाँ से मतलब पहले साल मैंने इतना ज़्यादा किया कि मेरा अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हो गया, दिल्ली टीम में। सो एज़ अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन मैं वहाँ से खेलती थी। तो अर्शी, कितने छक्के हाँ, मार दिए होंगे अब तक आपने। अभी तक कोई काउंट करना एस्टिमेट। नहीं, कुछ ऐसा काउंटिंग नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैं हार्ड हिटर तौर पे हार्ड हिटर जाने के जाता तौर पे आप हूँ। रहती हैं। जी। हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है आपका। मेरा स्टेट मैच में हाईएस्ट स्कोर 108 है अगेंस्ट त्रिपुरा, अच्छा। और लास्ट ईयर 96 अगेंस्ट कर्नाटका। सो लाइक स्कोर्स है इतना ज़्यादा तो नहीं। मेनली बैट्समैन है आप। जी, मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। आप ऑलराउंडर है, जी, बॉलिंग भी डालती हैं। ऑफ स्पिन बॉलिंग। ओके, ओके। तो जी, बागपत में जहाँ तक मैंने सुना, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। जी, तो जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू करा होगा, बड़ौद के पास आप गाँव बता रही हैं अपना, जी। तो फादर को कभी ऐसा कहा नहीं गाँव वालों ने, क्या करवा रहे हो लड़की से, ऐसा क्यों करवा हाँ, रहे हो। वो सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा फेस करने को मिली मुझे स्टार्टिंग में। हम्म। स्टार्टिंग में था कि वुमेन्स क्रिकेट का कोई वो रोल नहीं है, या आगे कुछ इतना नहीं है हम्म। कि बोलते क्या कर रहे हो लड़की को। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा बोला कि कुछ भी हो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और इसको मुझे इंडिया खिलाना है, अच्छा, आगे अच्छा। लेके जाना है मुझे। ठीक है। तो मेरी फैमिली में मेरे माँ-बाप का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। अब रणजी ट्रॉफी में आप खेल रही हैं। जी, आपने इससे पहले स्टेट लेवल खेला होगा, जी, यूपी जी। से दिल्ली से आप बता रही हैं। जी। तो इंडिया खेलने के लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा। अब फ़िलहाल तो
सबसे सबसे पहली चीज़ है कि आप जब तक परफॉर्मेंस करते रहोगे तो हम्म, आपको लोग जानना स्टार्ट करेंगे और आपको जानते भी रहेंगे। बिल्कुल। तो बस मेन ये है कि जितने भी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसको ग्रैब करो और उसी पे परफॉर्म करो, तो बहुत ईज़ी है ऊपर जाना। अच्छा, तो क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट अभी इंडिया में बढ़ रहा है। जी, हम उन देशों में से हैं जहाँ वुमेन्स क्रिकेट अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जी, जी, हालाँकि यहाँ वुमेन्स के आईपीएल नहीं होता है, ना जी, बिग बैश होता है, जी, मगर फिर भी मेरे ख्याल से काफ़ी ईज़ी होता जा रहा है वुमेन्स के लिए। जी, जी, हालाँकि जब आप बिल्कुल, जैसे टैलेंट हो, जो आप बता रही हैं, आपने इतना जी, स्ट्रगल करा, आप यहाँ पहुँच गई हैं। जी, तो अब बात करते हैं कि अ, आप बागपत से आती हैं, आप जी, रणजी ट्रॉफी खेल रही हैं और हुँ, तमिलनाडु से खेल रही हैं। जी। तो बीसीसीआई की तरफ से कितना सपोर्ट रहता है? बीसीसीआई का ये है कि बीसीसीआई हमारे लिए टूर्नामेंट्स अरेंज कराता है, हुँ, हुँ। डोमेस्टिक होता है हमारा। तो उसमें सपोर्ट ये है कि वो हमें मैच फीस वगैरह मिलती है सब कुछ, अच्छा, और अच्छा स्टे वगैरह सब कुछ, वो सब चीज़ अच्छी हैं बहुत ज़्यादा। सो वो चलता रहता है कि हाँ, कि बीसीसीआई इज़ सपोर्टिंग वुमेन्स क्रिकेट राइट नाउअडेज़, अच्छा, दे आर बहुत सपोर्ट सपोर्टिंग, मिल या रहा है। या पर जब भी कम होगा मेरे ख्याल से मेंस क्रिकेट से जी, जी, देखा वो तो जाए, हाँ, है ना? उतना थोड़ा बहुत कम है। डिफरेंसेस हैं। हाँ, तो अब बात करें कि चलिए थोड़ा-सा देख लेते हैं इस पे भी। आप एक मुस्लिम हैं, जी, मुस्लिम फैमिली से आप आती हैं। जी। कभी किसी लेवल पर आपको लगा हो कि नहीं यार ये गलत हुआ है मेरे साथ, ये होना नहीं चाहिए था? कभी ऐसा हो लिस्ट से नाम आपका काट दिया हो, किसी और को आपकी जगह लाकर रख दिया हो? नहीं, नहीं, मुझे ऐसा कुछ फ़ेस करने के लिए नहीं मिला। मतलब ये डिफरेंसेस वगैरह मुझे आज तक फ़ेस करने के लिए नहीं मिले। हुँ, बाकी लोग लाइक मुझे जान अगर मुझे मतलब कोई ऐसा सोचता नहीं है कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ या ऐसा कुछ है। अच्छा, बेसिकली इन तमिलनाडु टीम वहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं है। कोई डिफरेंसेस नो, नहीं होता है। नथिंग। चलिए अर्शी, अब हुँ, मैं चाहूँगा कि आपके हाथ में बैट है आपका। जी, आप थोड़ा-सा बैट दिखाइए कैमरे में और हाँ। इस बैट के बारे में बताइए कौन-सा क्या होता है, विलो कौन-सा होता है, साइज़ क्या होता है जो आपके लिए कॉम्पैटिबल हो? हाँ, एक्चुअली हम लोग मतलब बेसिकली जो भी स्टेट प्लेयर्स और जो अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो सब इंग्लिश विलो बैट यूज़ करते हैं। हाँ, हाँ। सो ये मेरा इंग्लिश विलो बैट है। ये क्या नाम है, मैं अपना बैट हैरो साइज़ यूज़ करती हूँ, हैरो यहाँ से साइज़। हैरो साइज़, क्योंकि बैट बैट और वेट जो होता है इसका, हुँ, वेट होता है 1550 ग्राम्स लाइक दिस। हुँ। सो मतलब ज़्यादा हैवी बैट यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये बैट मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। और मतलब जो भी बैट्स होते हैं, मैं जब मेरठ से जाके खरीदती हूँ उन सब सब बैट्स को। अच्छा। मेरठ में अच्छी फैक्ट्री है, गुड्स है। और मैंने स्टार्टिंग से बीडीएम यूज़ किया है। हुँ, सो हुँ। अभी लास्ट ईयर ही मेरे को एक स्पॉन्सर मतलब एक भैया है, अमित सैनी भैया। तो उन्होंने मुझे लास्ट ईयर ही चीज़ें मतलब उन्होंने मेरा स्पॉन्सर किया है। अच्छा, अच्छा। वो इस कहाँ के हैं? वो वहाँ के हैं, शामली के हैं। अच्छा, शामली के हैं। जी, हाँ, तो वो भैया मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी भी मैंने उनको बोला कि भैया मेरे पास बैट नहीं है, तो हुँ, उन्होंने मेरे को एक बैट भिजवाया वहीं से ही। अच्छा। तो ये इस कंपनी का नाम ब्लैक बर्ड है और हुँ, इसके बैट बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे मतलब लाइक अभी मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, 3-4 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए। तो मतलब जैसे हम ऊपर लेवल पे खेलना स्टार्ट करते हैं तो स्पॉन्सर आने लगते हैं। तो मतलब बिल्कुल। मुझे इतना ज़्यादा स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिला। तो हुँ, स्टार्टिंग से जो मेरे पापा हैं, उन्होंने मेरे को मतलब स्टार्टिंग से ही उन्होंने मेरे को बैट दिलाए हैं। लाइक 20,000 25,000 उसी हिसाब से, मतलब अच्छे बैट्स ज़्यादा महँगे आते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने अच्छे बैट्स यूज़ करे हैं हमेशा। अच्छा, जब आप हुँ, कभी गली में खेलती थी, आपने मुझे जी, बताया मैं शुरू से लड़कों के साथ गलियों में जी। खेलती थी, तो कभी पापा ने कहा नहीं कि नहीं यार ये मत करो, पढ़ लो, पढ़ के कुछ बनो, नहीं, क्या मतलब क्रिकेट खेल रहे हो? बोलते थे पापा उस टाइम पर कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। लेकिन अलग से टाइम भी होता था कि हाँ, हाँ, पापा हाँ, बोलते थे कि जाओ साइकिल चलाओ और खेलो, बाहर जाके खेलो। मतलब स्टार्टिंग से मुझे किसी चीज़ की रोक-टोक नहीं थी नहीं कभी थी, भी, ठीक है। मेरे तो घर से। फ़ेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका वैसे? मेरा फ़ेवरेट क्रिकेटर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। क्या हुँ, अच्छा लगता है आपको रोहित शर्मा? मुझे रोहित शर्मा की बैटिंग ही बहुत अच्छी लगती है और उसकी फ़ील्डिंग। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा। और मतलब मेरे दिमाग में ये होता है कि हाँ, मुझे उसकी तरह बनना है, या हुँ, मतलब हुँ। ऐसा होता है कि हाँ, बैटिंग उसकी तरह करनी है, हार्ड नॉट हिटर, इसकी तरह। हाँ, आपने बताया हार्ड हिटर भी हैं आप। हाँ, रोहित शर्मा फ़ेवरेट। हाँ। बॉलर कौन-सा फ़ेवरेट है आपका? बॉलर ऐसा कोई फ़ेवरेट नहीं है कोई मेरा, नहीं है, सब मैं अच्छे खुद की लगते हैं। फ़ेवरेट। वो जो विकेट ले ले वो हाँ, अच्छा है। ठीक है अर्शी, एक बार मुझे आप स्टांस करके दिखाइए अपना। हाँ, तो ये मेरा स्टांस है। अच्छा, बैटिंग में नॉर्मल। किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? बैटिंग में मेन चीज़ तो फ़ोकस होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है। और बस स्टांस में जैसे वो मैंने देखा है वो ऐसे करके गार्ड-वार्ड लेते हैं कुछ। हाँ, वो आपका जो 3 मिडल स्टंप मतलब 3 स्टंप्स होते हैं हाँ, हाँ। पीछे, उसमें से आपको गार्ड चूज़ करना पड़ता है कि आप कहाँ पर खड़े होकर खेल रहे हो। तो वो लेग आपकी स्टंप चॉइस होता है, होती है। हाँ, आप अपना चॉइस होता है, अच्छा, मिडल, अच्छा, अच्छा। लेग और दिस थिंग ऑफ स्टंप। आप वहीं पर ही खड़े होके, मतलब आपका चॉइस होता है कि हाँ, आप कहाँ हाँ। पर खड़े होके खेलना चाहते हो। ठीक है। तो मान हुँ, लीजिए आप अभी स्टांस में खड़ी हैं, हाँ, खड़ी हो जाइए आप। हाँ।
हाँ, अब यहाँ पे हमें शोल्डर्स का, क्योंकि मैंने भी कुछ महीने कोचिंग करी थी, तो बहुत पहले, मुझे याद भी नहीं है अब तो वेट ट्रांसफर होता है, ग्रिप होती है, वो कैसे रखनी चाहिए? हाँ, तो ये मतलब हमारा ये होता है कि हमें मतलब अपने शोल्डर लेवल की, जितना हमारा शोल्डर है उस लेवल पे हमें अपने पैर खोल के खड़े होना चाहिए और बॉडी एक बैलेंस बैलेंस पोजीशन में खड़ी होनी चाहिए और बिल्कुल मतलब बॉलर्स के सामने बिल्कुल जैसे हमें मतलब ओपन चेस्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब वन साइडेड होना चाहिए। ठीक है, ठीक सो मतलब सामने कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, बस है, बस यही जैसे तुम कंफर्टेबल हो। ओके ओके। चलिए अब अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं अर्शी। आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइए। अचीवमेंट्स, मैंने तमिलनाडु से क्रिकेट खेलना 3 साल पहले स्टार्ट किया था। हाँ हाँ। सो पहले साल क्या हुआ कि वहाँ पर मैं वहाँ पर ऐसे ही नहीं गई थी, मैं सिर्फ वहाँ पर एक हॉलीडेज़ के लिए गई थी ठीक है, ठीक है। कि और वहाँ पर मेरे अंकल आंटी रहते हैं। ओके। अंकल का नाम है शौकत अंकल, शौकत शरीफ, और आंटी है रूबिया। ठीक है। सो उनके पास ही मैं रहती थी, तो मैंने वहीं से मतलब वहाँ पर थोड़े दिन वहाँ प्रैक्टिस करी, तो उन लोगों ने बोला कि आप यहीं से खेलो और हम आपको मतलब यहाँ से बोर्ड खिलाएंगे और ऐसे ऐसे। तो जिस कोच ने मुझे वहाँ से खेलने के लिए बोला, तो नेक्स्ट मंथ उनकी डेथ हो गई। अच्छा अच्छा। एक हार्ट अटैक में वो उनकी डेथ हो गई। सो उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, कि मैंने दिल्ली से भी एनओसी ले ली थी। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बस मैं यहीं से अपनी मेहनत करूंगी, स्कोर करके यहीं से आगे जाऊंगी। सो मैंने वहाँ पर सिलेक्शन में ट्रायल दिया, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद मैंने पहले मैच में, वहाँ पर जो सिलेक्शन मैचेस होते हैं तमिलनाडु में, लीग मैचेस होते हैं, ठीक है। उसमें मैंने 119 रन बनाए पहले मैच, और सेकंड मैच 99 आउट, फिर थर्ड मैच में 50 समथिंग। सो मेरा टोटल 10 मैचेस में स्कोर था कुछ 500 कुछ रन थे मेरे, और एक T20 में मैंने 96 बनाया था 58 बॉल्स में। सो वहाँ से मतलब मेरा स्टार्टिंग हुआ, वहाँ से उन लोगों की नज़रों में आई और उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने वहीं से एक टूर्नामेंट खेला, मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया T20 में, लेकिन एनओसी की वजह से मतलब जैसे कल सुबह फ्लाइट है तो शाम को मेरे को फ़ोन करके बोलते कि आपकी एनओसी क्लियर नहीं है, तो आप नहीं खेल सकते हो। तो उस टाइम पे मुझे मतलब वो टाइम था कि मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मतलब लास्ट मोमेंट पे सब कुछ हो गया है, टिकट्स वगैरह, फिर उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मना कर दिया। सो उस चीज़ ने मेरे को बहुत पुश करा आगे कि अगर मुझे अब चांस मिलेगा तो मुझे कुछ करके दिखाना है। सो फिर उसके बाद उसी टाइम पर अगले टूर्नामेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया 23 में। हमारा मैच आसाम के साथ था पहला मैच, तो उसमें मेरा स्कोर था 103। 103। हाँ, फर्स्ट सेंचुरी फर्स्ट मैच की। फिर सेकंड मैच त्रिपुरा, उसमें 108। सो मैंने मतलब खेला और स्कोर किया उसमें। फिर उसके बाद कोविड हो गया, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो मेरा मतलब आगे कुछ नहीं हो पाया। सो फिर लास्ट ईयर फिर मैंने हम लोगों का एक ही टूर्नामेंट था सीनियर्स, तो मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। तो फिर उसमें फर्स्ट मैच में मेरा 70 स्कोर था अगेंस्ट हिमाचल। फिर नेक्स्ट मैच सम 50 रन्स, और थर्ड मैच 96 अगेंस्ट कर्नाटका। सो मतलब वो टूर्नामेंट मेरे 250 रन थे लास्ट ईयर, लास्ट दिस टूर्नामेंट सीनियर्स वनडे। सो वो मेरा मतलब बहुत अच्छा अचीवमेंट था तो आप रिसेंटली। बड़े क्रिकेटर से मिल पाई हैं अब तक? हाँ, बहुत सारे क्रिकेट से जैसे मतलब जाते हैं टूर्नामेंट्स के लिए। अभी रिसेंटली हम लोग मिताली राज से मिले, रेलवेज टीम हमारी मतलब हमारे इसी पूल में थे, हमने उनके साथ मैचेस खेले, मतलब एक मैच खेला उनके साथ। सो मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली कि वो फुल इंडियन टीम थी, रेलवेज जो होती है वो फुल इंडियन टीम होती है। सो मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली उन लोगों के साथ खेल कर, तो बहुत मतलब अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, ये अर्शी की कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए लेके चलता हूँ अर्शी के फादर के पास, उनसे थोड़ा गहराई में जानते हैं कि आखिर अर्शी के सफ़र उनके ऊपर कैसे रहा और उनके सफ़र कैसे रहे। तो अब मेरे साथ अर्शी चौधरी के फादर हैं हाकिम अली चौधरी साहब। आपका स्वागत है इंडिया फायर न्यूज़ में। हेलो। जी, आपको दिल्ली आए हुए कितने साल हो गए यूपी से? मैं दिल्ली में नियर अबाउट 30 इयर्स मुझे यहाँ पर आए हो गए। मैं पढ़ने के लिए आया था जामिया में, और यहीं से पढ़ते हुए मैंने फिर अपना कारोबार में आ गया था। तो मेरे 96 में मैरिज हुई अर्शी की मम्मी के साथ। तो फिर ये 98 में 7 अगस्त को 98 में ये अर्शी के माने परी होता है, आसमान से उतरने वाली परी। तो ये हमारे गोद में अल्लाह ताला ने दे दिया इसको। तो ये आप देख रहे हैं जो भी है आपके सामने है। तो
तो हाकिम अली साहब, मुझे सफ़र के बारे में कुछ बताइए कि जब अर्शी ने पहली बार आपको कहा होगा, क्योंकि लड़की अपने बाप से ही ज़्यादा बात करती है कि पापा मुझे क्रिकेट खेलना है, अब मुझे रेगुलर क्रिकेट खेलना है, क्योंकि ये बात सुनते ही ना थोड़ा थोड़ा जहन में आता है फादर के भी, यार क्रिकेट में कंपटीशन बहुत है, क्या करेगी अगर नहीं बन पाई तो आपके क्या आया था उसमें? दरअसल एक किसी चीज़ को शुरुआत होने के लिए कोई चीज़ सामने अगर आपके आ जाए तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो मैं पहले से क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड। अच्छा। मैंने पहले असारा गांव से मैंने एजुकेशन 12th पास किया है, तो वहाँ भी हमने टूर्नामेंट वगैरह कराए हैं, क्रिकेट खेलते थे। ठीक है। तो यहाँ जब बच्ची देशवाद में पढ़ रही थी और ये इसके अमेठी के खिलाफ खेली और इसने फर्स्ट बार अपने 68 रन नॉट आउट मारे, तो इसका एक उर्दू अखबार आता है ओखला में, उसमें इसका फोटो छपा और पूरा वो डिटेल आई। तो मैं अपने एक दोस्त हैं मेरे परवेज भाई आजमगढ़ के, उनके यहाँ हम बैठे थे और उनके पड़ोसी सामने वाले अंजार भाई वो आ गए वहाँ पे और वो अखबार साथ लिए हुए थे। हम अक्सर वहाँ चाय पीते थे साथ परवेज भाई के घर पे। तो वो कह लगे चौधरी साहब देखो आप, ये अर्शी है ना आपकी बेटी? तो मैंने कहा कहाँ दिखाया ना? कह लगे देखो इसने 68 रन मारे हैं अमेठी के खिलाफ, ये क्रिकेटर है, फोटो छपा है इसका। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा, मुझे बेटी ने बताया भी नहीं था कि मैंने ऐसा किया है, सब कुछ किया है। और बड़ी बात हो जाती है जब तो मुझे दिमाग में मुझे सोच सा लगा यार, मैंने कहा बच्ची ने सब कुछ किया, क्योंकि गली कूचे में खेलते थे बच्चे। तो मैंने आन के घर पे जिक्र किया, वो अखबार लेके आया मैं, तो अर्शी कह लगी दिखाना पापा मुझे भी, तो मैंने दिखाया, तो ये बहुत खुश हुए, घर में सब लोग खुश हुए। तो फिर उसके बाद हमारे पास आदिल जामिया से एक कोच हैं, उनका फ़ोन आया, कह रहे चौधरी साहब आपसे मिलना है और ऐसे अर्शी के बारे में बात करनी। तो फिर मैं उनके पास गया मिलने और उन्होंने कहा कि इसको आप क्रिकेट खिलाइए, आप ये बहुत अचीवमेंट करेगी। वहाँ पर कुदरती सुनीता शर्मा नेशनल स्टेडियम शाही में कोच थी, वो उस मैच को देखने आई थी और उन्होंने किया था कि ये इंडिया मटेरियल है अर्शी, अच्छा तो आप इनके फादर से मिलिए और मेरी मुलाकात कराइए। कुदरती आदिल साहब ने मुझे कहा, लेकिन उसके बाद मैंने सोनेट क्लब में इसको वहाँ पे करा दिया धौला कुआं पे। कुछ दिन वहाँ कुछ आने जाने की प्रॉब्लम रही, कह लगे पापा मुझे जाने आने में दिक्कत हो रही, मैंने कहा बेटा। फिर हमारे एक राशिद भाई हैं दिल्ली पुलिस में ACP, तो वो हॉकी प्लेयर रहे हैं, तो उनसे मैंने जिक्र किया, तो कह लगे चलो हम तुमसे मिलाते हैं। फिर उन्होंने एक हमारे हैं नुसरत अंसारी साहब जो हॉकी के वहाँ पे कोच थे नेशनल स्टेडियम में, उनसे मिलवाया और उन्होंने इसको नेशनल स्टेडियम में डलवा दिया। और सुनीता शर्मा ने वहाँ कहा कि हमें 2 दिन के लिए इसको चाहिए, बस 2 दिन हम इसको ट्रेनिंग देंगे। कुदरती जब इसने अच्छा किया तो 2 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आया और मुझे लगा कि सुनीता शर्मा मुझे कुछ कहने वाली है, डांट कुछ पड़ेगी, क्योंकि नटखट थी बहुत बच्ची। तो मैं गया, वो कह लगी मुझे वीकली चाहिए, ये मुझे इसको खिलाना है। तो फिर हमने वो सिलसिला शुरू हो गया और वहाँ पे ये अंडर 19 में इसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद नॉर्थ इंडिया खेली, नॉर्थ जोन खेली है अंडर 19 में, अच्छा स्कोर किया। और पूत के पाप पालने दिखाई देते हैं, इसने थोड़ा सा सपोर्ट हमारा भी था, इसकी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है, इसके भाई का बहुत सपोर्ट रहा है, इससे छोटे हैं हारिस चौधरी ने। तो उसके बाद ये कारमा बनता चला गया और ये आगे बढ़ती चली गई और अच्छा स्कोर करती चली गई, हमें कहीं किसी को कहना नहीं पड़ा। तो हाकिम अली साहब, आप गांव से जुड़े हुए हैं, आपका जन्म गांव में हुआ, आपने एजुकेशन 12th तक वहाँ से लिया है, तो जब गांव वालों को ये चीज़ें पता चलती हैं, तो मैंने भी देखा अपने लेवल पर कि गांव वाले अजीब सा रिएक्ट करते हैं, कुछ वो एकदम से चौक से जाते हैं, क्या करा रहा है, खासकर लड़की को, कि लड़की को क्या खिला रहा है, खेलने की उम्र थोड़ी है। तो आपको कुछ कहा गाँव वालों ने कुछ ऐसा? ये मैं आपको हटली बता रहा हूँ कि मुझे बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी इन चीज़ों की। अच्छा। क्योंकि मेरे परिवार ने, इवन मेरे भाइयों ने भी मुझे साथ नहीं दिया, और मेरी माँ हमेशा, अभी हयात हैं वो मेरे साथ, मेरा सपोर्ट में रही हैं हमेशा, और अर्शी चौधरी के सपोर्ट में रही हैं। खिला तो इसको हम हैं अर्शी की दादी, और हमेशा वो सपोर्ट में रही हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो वहाँ से जब मेरी माँ को, मेरी माँ ने सपोर्ट किया बहुत, अर्शी की दादी ने, और दूसरे लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन मुझे वो चीज़ें हर वक्त पिंच होती थी कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है और ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं कभी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं समझा। मेरे लिए बेटा भी इतना ही है और बेटी भी इतनी है, और मैं कभी ये नहीं सोचा कि कभी मैं अपने बेटे को ज़्यादा और बेटिया को कम, नहीं, मेरे बराबर बच्चे हैं।
सब, और सबको मैं बराबर एक आंख से देखता हूँ और सबको लिए मैं बराबर करता हूँ। अच्छा, ऐसी स्टोरीज में ज़्यादातर यही देखा जाता है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं मगर दादा दादी ज़रूर सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये लगाव होता है अपने पोता पोती से, ये क्या होता है इसमें? उसमें एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, दादी की बात जो आती है, हाँ, मेरी माँ जो है ना वो ऑलरेडी एक एजुकेटेड फैमिली से हैं। हाँ, मेरी माँ का जो बैकग्राउंड है जी, वो बहुत एजुकेटेड फैमिली से है। अच्छा, मेरे मामा अच्छी अच्छी पोस्ट पे रहे हैं, और मेरे भाई मामूजात भाई वो बहुत सारे, और मेरे वहाँ के जो फैमिली है वो एक ऑनेस्ट और एक बहुत ही अच्छी फैमिली आप कह सकते हैं। हरियाणा से सोनीपत से वो बिलोंग करते हैं, मलिक गोत्र से, हाँ, लेकिन बहुत ही स्मार्ट फैमिली है। तो मेरी माँ को वहाँ से वो चीज़ें मिली हैं बैकग्राउंड से, तो मेरी माँ हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचती है, इसलिए वो समझ तो लड़का लड़की में वो फ़र्क नहीं करती हैं। हाँ, तो वो दादी का जो सपोर्ट रहा है वो उस हमेशा बच्चों के लिए उन्होंने, मेरी बेटी के लिए सपोर्ट किया है उन्होंने। और दादा की बात है तो दादा की मैं बात आपको एक आधा मिनट का मैं एक बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब अर्शी के दादा मरहूम, तो वो कभी भी उनके पास कोई नहीं लगता था, कोई नहीं जाता था, डरते थे, अच्छा, और कोई उनसे कोई डिमांड नहीं करता था। हमने भी कभी कोई डिमांड नहीं की, डरते थे हम लोग। लेकिन एक हमारी बुआ गांव खरड़ फुगाना, वहाँ शादी हुई थी, तो मेरे भाई की बेटी की शादी थी, वहाँ से आ रहे थे, कांदला कस्बा रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ पे अर्शी ने दादा से कहा कि मुझे समोसा खाना है। तो इसके दादा ने कहा कि हम आज आपको समोसा खिलाएंगे, आज किसी ने हमसे सवाल किया है, और उन्होंने बाकायदा हमारे से कार रुकवाई और वहाँ पे खुद अपने आप उतर के समोसा लेने गए, गोद में रख के इसको और समोसा खिलाया। तो मेरे याद है कि वो इतना प्यार करते थे अर्शी से, क्योंकि आखिरी वक्त में उन्होंने सिर्फ 2 बच्चों को याद किया था घर में, एक अर्शी को और एक मेरे सबसे बड़े भाई हैं जिलेदीन, उनके पोते को गुड्डू को, उन दोनों को याद किया था और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। तो वो हमेशा अर्शी को बहुत आगे देखना चाहते थे, वे उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे। कभी कभी हम जाते थे, हर 15वें 20वें दिन गांव में जाते थे, तो इसलिए भी बहुत लगाव रखते थे। अच्छा, अब अर्शी की मम्मी मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं इधर। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा एक बार। फातिमा चौधरी। फातिमा जी, फातिमा जी ये बताइए, जब अर्शी खेलने जाती थी तो आपको बड़ा मैनेज करना पड़ता होगा, घर में काम काज होते थे, अर्शी का मैच भी देखना होता होगा, मेरी बच्ची खेल रही है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। बस मैं तो देखती हूँ मैच इसका। अच्छा, आप खुश रहती हैं बच्ची खेल रही है। जी जी। अच्छा, हमारी बिरादरी में ये भी होता है, क्योंकि आप भी उसी बिरादरी से हैं, मैं भी उसी बिरादरी से हूँ, कि जी। यहाँ पर खासकर लड़की को ज़्यादा बढ़ने दिया नहीं जाता, वहीं रोक देते हैं, या तो उसकी शादी करवा दो या कुछ करवा दो। उस पर थोड़ी सी बताइए मुझे। बस बच्ची का जैसे है, ये खेलने में आगे है तो बच्ची को खिलानी चाहिए, और माँ बाप को उनके साथ होना चाहिए बच्चों के। अच्छा, आपका सपोर्ट पूरा रहा है अर्शी जी को जी शुरू से? बिल्कुल। और आगे भी रहेगा मेरे हिसाब से, तो ये ख्याल है। मेरा तो ज्यादा नहीं था जितना इसके पापा का ज्यादा रहा। नहीं, खैर पापा का हो जी, मम्मी जी। का हो, सपोर्ट बराबर ही जी, रहता है। जी। मम्मी का सपोर्ट भी उतना ही होता है। आप पूरा घर संभालती हैं, आपने अर्शी को बड़ा भी किया है इतना। जी। तो ये थी अर्शी की मम्मी मेरे साथ। अच्छा अर्शी, कोचिस के बारे में आप कुछ मुझे बता रही थी कि कोचिस के किस तरीके से आपका सपोर्ट रहा है, उन कोचिस के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो स्टार्टिंग में जो मेरी कोच थी सुनीता शर्मा मैम, और वो अभी तक मेरी कोच हैं, और जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक सपोर्ट किया है हर चीज़ में, हर चीज़ की चीज़ों को मतलब बताना कि ऐसे करना है वैसे करना है, उससे मतलब उन सब चीज़ों से बच के रहना है, और किस चीज़ के अंदर ज़्यादा, तो उनका मेरी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और फिर उसके बाद मेरे वेंकट सर जो कि तमिलनाडु से हैं, और वो वहाँ पर मतलब वो अपनी एकेडमी चलाते हैं, VCA वेंकट क्रिकेट एकेडमी। सो उन्होंने मेरे को हमेशा मतलब जब मैंने वहाँ पर वो एकेडमी ज्वाइन करी, उन्होंने मुझे कभी भी मतलब हाँ, जैसे लड़के प्रैक्टिस करते थे उनको मेरा एग्जांपल देते कि इसको देखो, ये इसकी एनर्जी कहाँ पर है, और लाइक मतलब उसकी तरह एनर्जी दिखाओ ग्राउंड में कि हाँ, कि कोई वांट है अंदर उसके कुछ पाने के लिए। तो मतलब उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से, जब मैंने तमिलनाडु में वो एकेडमी ज्वाइन करी, वहाँ से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सो मतलब जो भी आज जितनी भी मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं मतलब उनकी वजह से है जो भी है, और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। हर मैच से पहले फ़ोन करके बोलना, बताना क्या करना है क्या नहीं, अगर स्कोर नहीं भी हो रहा है तो समझाना कि हाँ कोई बात नहीं, बैड फेस है, चला जाएगा, जस्ट बी फोकस्ड। सो वो हमेशा मेरे को हमेशा गाइड करते हैं, दोनों के दोनों। अच्छा चलिए अर्शी, मैं कामना करता हूँ आप आगे बहुत ज़्यादा बढ़िए, आप तरक्की कीजिए, और मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ आपको इंडियन ड्रेस में देखूं, थैंक यू कि आप इंडिया सो के लिए मच। खेलिए और मैं आपको टीवी पे देखूं।
तो ये थी मेरे साथ अर्शी चौधरी। आप लोग भी अपने सपनों को देखिए, आंखें खोलकर सपने देखिए, और सोते हुए सपने जो देखे जाते हैं वो सपने नहीं होते हैं। आंखें खोलकर सपने देखिए और उन सपनों का पीछा कीजिए जैसे अर्शी कर रही है, और एक दिन आपके हाथ में आपकी सपने, आपकी तरक्की आ ज़रूर जाएगी। मेरी बात को गौर फरमाइएगा। नमस्कार।